अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नंबर 1, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास किस तरह होगी। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बोलते हैं, और टाइम को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, इसको हम बोलते हैं टाइम एक्सिस। वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो याद रखिएगा, वेलोसिटी जो है ये इक्वल है किस चीज़ के, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, या इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर बॉडी ने स्टार्ट लिया हो, जहाँ से भी इसने स्टार्ट लिया है, लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो ग्राफ आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है बेटा, देखो आप हर जगह इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ये आपके पास कांस्टेंट स्लोप है, देखिए ये आपके पास कांस्टेंट स्लोप, ये कांस्टेंट स्लोप है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ हमारे पास इस टी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड कर दें, वेलोसिटी, तो वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी ले लेनी है और टाइम एक्सिस तो है ही। तो देखिए बेटा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पैरेलल होना चाहिए। और इस तरह ऐसी जो भी लाइन हो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है बेटा, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ वो आपके पास 0 है, क्योंकि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो है वो इक्वल है बेटा किस चीज़ के, एक्सेलरेशन, और मोशन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। दैट इज़ वाई इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपके पास 0 होना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी बात, मोशन आपके पास है एक्सेलरेटेड मोशन है। तो F नंबर 2, F A इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट। तो देखो बेटा, इसका जो हम लेते हैं, पहला हम ले लेते हैं वी टी ग्राफ, फिर हम ले लेते हैं एस टी ग्राफ। तो दोनों ग्राफ का हम मवाजना करेंगे। ठीक है, ये आपके पास रहा बेटा वेलोसिटी, ये आपके पास है टाइम। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन किस चीज़ के बेटा बराबर है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ के। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इक्वल है वी टी ग्राफ के स्लोप के, तो ये आपके पास स्लोप जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आपके पास जो स्लोप है वो आपके पास पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। तो दैट इज वाई ग्राफ ये है। ठीक है, ग्राफ वी टी ग्राफ फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन, और इसका जो स्लोप है थीटा स्लोप, ये पॉजिटिव, यहाँ ले लें पॉजिटिव, जहाँ पे भी आप ले लेते हैं इसको, ये आपके पास पॉजिटिव होगी। अच्छा जी, एक और बात, अब एक बात यह है कि अगर आप कांस्टेंटली बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द सिंगल पावर ऑफ टाइम। तो दैट इज वाई, ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है और सिंगल पावर है, तो ग्राफ स्ट्रेट ही होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आ जाए बेटा इधर देखिए, इसी मोशन के लिए जो जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उसके लिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो उसका आप एक पॉइंट नोट करें कि आपके पास बेटा कि अगर आपके पास मोशन क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
किस तरह होगा। पहले आप ज़रा कंसिडर करें कि AC = VIT + 1/2AT²। अगर मोशन बॉडी का मोशन जो है वो 0 से उसने स्टार्ट लिया तो ये वाला पार्ट आप 0 के बराबर ले लें, तो AC = 1/2AT²। एक्सेलरेशन बेटा क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और 1/2 भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T²। तो आपके पास जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। तो ग्राफ आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन, वो क्या होगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। एक पैराबोला इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, उसमें फिर आपने देखना होता है कि आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। चूँकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो इसलिए ग्राफ ये होगा बेटा, ये टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा ग्राफ पैराबोलिक है, तो इसका मतलब है कि टाइम इंक्रीज के साथ डिस्टेंस एज ए स्क्वायर इंक्रीज होती है, तो ग्राफ इज दिस, ये आपके पास ग्राफ है। ठीक हो गया। हर पॉइंट पे आप देखें तो आपके पास स्लोप इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट। तो जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम का वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास इंक्रीज होगी, टाइम टू टाइम इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, अगली नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा आ जाए कि अगर आपके पास बॉडी जो है वो नेगेटिवली एक्सेलरेट हो रही है, मतलब रिटार्डिंग मोशन है। रिटार्डिंग मोशन में फिर क्या होगा, रिटार्डिंग मोशन में बेटा होगा नंबर नेक्स्ट, रिटार्डिंग मोशन, that is the acceleration is equal to negative constant। एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपके पास है वेलोसिटी और ये आपके पास है टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह होना चाहिए, देखिए बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका स्लोप आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, तो स्लोप आपके पास ये नेगेटिव है बेटा। जहाँ भी आप देखिए डाउनवर्ड, क्योंकि एंगल जो है हम इस तरह मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो मतलब थीटा नेगेटिव, थीटा नेगेटिव, थीटा नेगेटिव। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी बात है, ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये डाउन आ रहा है। ठीक हो गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये किस तरह होना चाहिए। ठीक है, अगर रिटार्डिंग मोशन है तो पहले सेकंड में या पहले यूनिट टाइम में उसने बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दूसरे में फिर कम, तीसरे में कम, तीसरे में और कम। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि बेटा आपके पास ST ग्राफ का जो स्लोप है वो टाइम के साथ डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके पास बेटा इस तरह है। ठीक है, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉइंट बेटा ज़रूरी ये है कि बॉडी जो है वो रेस्ट की तरफ आ रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी को रुकवा देता है, जब रुकवा देता है इसका मतलब है बॉडी इज गोइंग टुवर्ड द रेस्ट की तरफ आ रही है। तो इसलिए इसका जो स्लोप है इब्तिदा में, स्टार्ट में इसका स्लोप ज़्यादा था, ये ज़्यादा स्लोप है। फिर टाइम के साथ ये स्लोप डिक्रीज, टाइम के साथ और डिक्रीज, टाइम के साथ और डिक्रीज, और आखिरकार स्लोप जो है थीटा वो आपके पास 0। तो जब ST ग्राफ का स्लोप 0 हो जाए तो इसका मतलब है बॉडी हैज़ कम टू द रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे आ गया, बॉडी रेस्ट पे आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखो बेटा एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, और वो एग्जाम्पल कुछ ये है कि आप देखो ज़रा एग्जाम्पल की तरफ आप देखिए, मिसाल के तौर पे बॉडी जो है कॉन्साइडिंग पोजीशन, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी coincide
यानी जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे वो वापस आ जाता है। ठीक है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए। ठीक हो गया। अब देखो बेटा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका आप बनाएंगे तो डिस्टेंस देखिए, ये आपके पास डिस्टेंस है और ये है आपके पास टाइम। तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, ये पॉइंट ध्यान में बिठाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस हमेशा के लिए टाइम के साथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो ए से बी तक अगर ग्राफ ये है तो बी से ए तक अगर स्पीड सेम है तो फिर ये ग्राफ बस सीधा उसी स्लोप के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर स्पीड यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, तो फिर यहाँ ए से बी और बी से ए उसी स्लोप के साथ। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो फिर ग्राफ के स्लोप में फ़र्क आएगा बस, और वो डिपेंड करेगा स्पीड पे। तो हो सकता है ये ग्राफ आपके पास इस तरह हो अगर स्पीड v2 ज़्यादा हो, यानी v2 ग्रेटर देन v1 हो। ठीक है, सॉरी v1 ग्रेटर देन v2 हो, v1 याद ऐसी का इस तरह लिखो v2 लेस देन v1। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास v2 ज़्यादा हो v1 से तो फिर इसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, यानी v2 ग्रेटर देन v1। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम और स्पीड वेलोसिटी की बात करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए आप नोट करें कि ये अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट ये आपके पास ए से बी तक। ठीक हो गया, ये आ गया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ गए कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो जीरो कब होगी? जीरो तब होगी जब बॉडी जिस पॉइंट से चला जाता है उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, जिसको हम कोइंसाइडिंग, यानी इनिशियल पोजीशन भी यही है और बॉडी वापस आ गया, फाइनल पोजीशन भी वही है। तो इसका मतलब है बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो मतलब देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन इट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ऑल। तो दैट इज व्हाई ये ग्राफ यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन टाइम लेगा। आप इस तरह ना करें कि बी से इसी रास्ते पे, ये मुमकिन नहीं है। इसका तो मतलब है कि आप रिवर्स टाइम में चले गए, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ आपके पास इस तरह होना चाहिए। दैट इज टाइम तो लिया 5 सेकंड इस साइड से, 5 सेकंड उस साइड से, टाइम कितना हो गया 10 सेकंड। तो मतलब इसका ये है कि 5 सेकंड और 5 सेकंड 10 सेकंड। तो ये बॉडी रिटर्न तो हो गया लेकिन टाइम ले लिया। ठीक हो गया, टाइम ले लिया, तो इसका मतलब है बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 10 सेकंड के बाद जीरो, स्टार्ट में भी जीरो था, फाइनल 10 सेकंड के बाद भी जीरो हो गया। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अगली नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखे ज़रा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव वेलोसिटी। दोनों के लिए बेटा एक ही पॉइंट नोट करें कि अगर बॉडी अप्रोच कर रही है रेफरेंस पॉइंट की तरफ तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव और उसका वेलोसिटी भी नेगेटिव। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक बंदा एक खड़ा हुआ है, ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास नेगेटिव, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास नेगेटिव। ठीक हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ, बंदे की तरफ आ रहा है, पोजीशन यानी रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये इस डायरेक्शन में आ गया और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव होगी, लेकिन जो ही ये यहाँ से गुजरने लगा तो याद रखो फिर इसकी वेलोसिटी मेरे जहन के मुताबिक ये आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, अगर बॉडी यहाँ से आ रहा है तो अब भी इसकी वेलोसिटी जो है वो
नेगेटिव है, लेकिन जो ही यहाँ से आपसे दूर होने लगा तो इसकी वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अच्छा देखो पहले सिचुएशन में ग्राफिकल एनालिसिस क्या होगी। ग्राफिकल एनालिसिस में आप देखिए बेटा, ये आप किसी रोड के किनारे खड़े हैं, एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी आ रही है, ये एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये आपके पास एक गाड़ी आ रही है आपके करीब, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसकी जो भी वेलोसिटी है वो आपने नेगेटिव ले लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ से गुजरने लगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल हो गई, लेकिन ये पॉजिटिव क्योंकि आपसे दूर होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये मोशन आपके पास एक्सेलरेटेड है, सपोज यहाँ से ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन आपके पास है कांस्टेंट, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो भी आपके पास क्या है, नेगेटिव है। इसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक हो गया। दोनों का साइंबल सेम है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों का साइंबल सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक भी बॉडी स्पीड अप हो रही है, स्पीड गेन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक उस साइड में भी स्पीड गेन कर रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है उसका जो स्पीड है दोनों सिचुएशन में। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपने याद रखें कि ये सारा डिपेंड जो है ये रेफरेंस पॉइंट पे है। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं और यहाँ ये नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि बर्ड यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग स्पीड के साथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह नहीं होता। इसका अगर आप ग्राफ खींचे तो ग्राफ की तरफ देखें बेटा। ग्राफ ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया टाइम, ये आपके पास वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पॉजिटिव, ये वेलोसिटी नेगेटिव, ये रेफरेंस पॉइंट। टाइम याद रखें, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट लेनी है, यहाँ से। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है, वी फाइनल पॉजिटिव है, लेकिन इसने टाइम तो ज़रूर लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक तो टाइम इसने लिया होगा। जब टाइम लिया है तो बेटा ग्राफ आपके पास इस तरह होना चाहिए, यह ग्राफ है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ग्राफ का जो स्लोप है वो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट स्लोप, ठीक हो गया।